जय हिंद दोस्तों। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल प्राइड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहित जी, एक रिपोर्ट आई है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये एलिगेशंस लगाई गई हैं कि इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर। जो भी प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में, और वो वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी भारत जो है वो सी पैक से नाखुश है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलके ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दोनों देशों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये काम ना हो सके, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना हो सके, और इसलिए तरह तरह की जो वहाँ पे हम देखते हैं अभी अटैक्स भी हो रहे हैं और दूसरे कई प्रॉब्लम्स बलूचिस्तान में, उसमें भारत का हाथ है। आप क्या कहेंगे? सीपीईसी या बोला कि हमारे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी फैला रहा है इंडिया, और कुलभूषण यादव उसका लिविंग एग्जाम्पल है। अरे भाई, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी फैला रहे तो करीमा बलूच क्या इंडिया स्पॉन्सर्ड थी? नहीं। वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने भाई की फोटो लेके कि मेरा भाई मिसिंग है, मेरा बेटा मिसिंग है, वो भी इंडिया स्पॉन्सर्ड है। भाई कहाँ है? भाई इंडिया ले आया। ये सारी हकीकत को आप इंडिया दिखा करके कि इंडिया करवा रहे हैं, भाई ये सारी चीजें बहुत क्लियर है। वो जो अटैक हुआ अभी कुछ दिन पहले, जो आपके एफसी के हेडक्वार्टर पे हुआ, वो भी इंडिया पे डाल दिया। चाइना को भी बोला कई बार कि इंडिया करवा रहा है। चाइना ने तो एक बार में बता दिया है, इंडिया करवा रहा होता तो हम बोल चुके होते। चाइना ये कर देता, चाइना बोल देता कहीं पे कि इंडिया ने करवाया। चाइना ने तो आज तक ऐसा कुछ एक्यूज नहीं किया ना। चाइना आपको बोलता है बार बार, ये आपकी प्रॉब्लम है। पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं बोल रहा कि इंडिया करवा रहा है। बलूचिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनपीओ। अब उसकी यूएनपीओ का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूं। यूएनपीओ अब वो कुछ ऐसे नेशंस, अनएफिलिएटेड नेशंस, कुछ ऐसा है। मैं अभी देख के बता देता हूं आपको। अब वो उसका मेंबर है। यूएनपीओ इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अनरिप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर है बलूचिस्तान। ठीक। या लेकिन यूएनपीओ के बात मेंबर्स तो बहुत यही है। सारे हैं। देखिए रोहित जी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये एलिगेशन पहली बार नहीं लगी है। ये जरूर है कि ये न्यूज आज देखी है और ये सारा कुछ आज बात हो रही है, लेकिन ये पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कहा है। जब भी बलूचिस्तान का इशू उठता है तो कहते हैं कि जी भारत की इन्वॉल्वमेंट है। और आपके यहाँ से बहुत बार बहुत लोग कहते भी हैं कि जी हम जो है वो उनके साथ हैं और हम उनकी मदद करेंगे, बलूचिस्तान को अलग करवा देंगे। इस किस्म की बातें, स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है, वो मुझे नहीं समझ आती। जैसे हमारे यहाँ से खालिस्तान के लिए बोला जाता है, मैं वो भी गलत कहती हूँ कि होता है। तो आप बलूचिस्तान एक जरूर ऐसा हिस्सा जरूर है पाकिस्तान का जहाँ पे प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उन लोगों को क्या क्या चीज की कमी है और क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें बजाय इसके कि दूसरे के ऊपर सारा इल्जाम लगा दें। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ से किसी ने, इंडिविजुअल्स को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं बोला कि हम बलूचिस्तान अलग करा देंगे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो तीन बार ये मेंशन किया। एक बार यूएन में मेंशन किया, एक बार लाल किले से मेंशन किया। लाल किला मीन्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच, वहां से मेंशन किया बलूचिस्तान को। और उसके बाद से 2-3 बार के बाद से उन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जो इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं उस पर कोई जा नहीं सकता। इंडिविजुअल तो कुछ भी बोल सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये भी बोलते हैं कि हम अमेरिका को भी तोड़ देंगे, वहां स्पेन के बास्क नेशन अलग बना देंगे। वो सारी चीजें बोलते रहते हैं, उस पे जाने का मतलब नहीं बनता। हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि हम शार्म एल शेख में ये वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं, पिछले वाले जाकर के शार्म एल शेख मेंशन, और पाकिस्तान के इंस्टेंस पे, पाकिस्तान के कहने पे वो शार्म एल शेख में बलूचिस्तान मेंशन हुआ था। वहां पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एरर कर गया। स्ट्रेटेजिक एरर ऐसे कि जब दो कंट्रीज के बीच में, यानी कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे शार्म एल शेख बलूचिस्तान आ गया, तो वो इंटरनेशनलाइज अपने आप हो गया इशू। लेकिन फिर भी जो है वो रोहित, बार बार इंडिया की तरफ से भी, ठीक है आपने कहा इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो सकती, गवर्नमेंट ने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है भारत का बलूचिस्तान में? क्योंकि बॉर्डर नहीं लगता, सिर्फ इस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे। अगर बॉर्डर लगता होता तो शायद बहुत कुछ हो गया होता। अरे भाई, अगर बॉर्डर लगता होता या नहीं लगता तो हम नहीं कर पा रहे,
और लगता होता तो भाई इसका मतलब तो ये है कि हम नहीं कर रहे, तो ये ब्लेम क्यों कर रहे हैं हमें? दूसरी चीज ये ब्लेम आता था कि रॉ ने वहां पे खोले हुए हैं कैंप्स अफगानिस्तान में, और वो अफगानिस्तान से रॉ ऑपरेट करा के भेजती है। अब तो यार वो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ में है, तालिबान, वो अब आपका बच्चा है, बिगड़ गया है और वो आप पाकिस्तान पे अटैक करने लगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आया था तब तो बिल्कुल बच्चा था ना, पपी सॉट। तो उसके बाद से अटैक कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब कहीं और से भी गेम चल रहा है। हम बोला जाता है द रीजन बीइंग कि कोई कंट्री ये नहीं चाहता, कि कोई सपोर्ट भी नहीं करना चाहता इसे, क्योंकि आप किसी और के कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं। आप इसके बारे में बोलते भी नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये अपना सीक्रेटली अपना काम करते रहते हैं। अगर बलूचिस्तान यूएनपीओ का मेंबर है तो कहीं ना कहीं उसको इंटरनेशनल सपोर्ट दिख रही है, बहुत क्लियर। ये बात अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को पता होनी चाहिए कि कहीं सिर्फ इंडिया को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, कुछ इंटरनल है, कुछ इंटरनेशनल है, प्रेशर है। लेकिन बहरहाल इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं और मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं पे शायद इंडिया के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, ताकि वहां से जो सपोर्ट चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो आप सोशल